हाय सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं ट्रेन संबंधित क्वेश्चन। इससे पहले हम इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर वह पार्ट भी आप देख सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होने जा रहे हैं देखिएगा। एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर तथा इसकी गति 30 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन इसी गति से आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा बेस जान लेते हैं इसका। ये देखिएगा, ट्रेन से संबंधी या रेलगाड़ी से संबंधी जो भी क्वेश्चन होगा उसमें दो चीज दी होंगी आपको। पहला तो यह है कि खंबा, सिग्नल, आदमी, औरत, बच्चा, ये दिए होंगे और बोलेगा कि रेलगाड़ी या ट्रेन इनको कितने समय में पार कर जाएगी। दूसरा, पुल, गुफा, प्लेटफॉर्म, सुरंग, नदी, इस प्रकार की चीज दी होंगी, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट दिए होंगे और आपसे फिर से पूछेगा कि इनको पार करने में ट्रेन या रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो देखिएगा, अगर हमारी रेलगाड़ी या ट्रेन खंबा, सिग्नल, आदमी, औरत या बच्चे को क्रॉस कर रही है और वह क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यह कितना समय इन लोगों को या इन ऑब्जेक्टों को पार करने में लेगी, तो हम जो रेलगाड़ी की लेंथ होगी केवल वही उसी को दूरी मानेंगे। इनमें खंबा, सिग्नल, आदमी, औरत, बच्चा, इनकी कोई लंबाई या दूरी नहीं लेंगे और इनकी दूरी या लंबाई होती भी नहीं, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, नगण्य मानेंगे। खंबा, सिग्नल, आदमी, औरत, बच्चा, इनकी लंबाई या दूरी को हम क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। केवल हम रेलगाड़ी की ही लंबाई को ऐड करेंगे। दूसरी तरफ पुल, गुफा, प्लेटफॉर्म, सुरंग, नदी, इस प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम उसमें ट्रेन की लेंथ में इन ऑब्जेक्टों की लंबाई को भी ऐड कर देंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हम एक बार से फिर अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर तथा इसकी गति 30 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन इसी गति से आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो ट्रेन किसको पार कर रही है, व्यक्ति को। तो व्यक्ति की लंबाई तो हम नगण्य ही मानेंगे या दूरी को नगण्य ही मानेंगे। केवल किसकी दूरी या लंबाई ली जाएगी, ट्रेन की। तो हम लिखेंगे, समय पूछ रहा है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल बराबर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों, 100 मीटर तथा इसकी गति 30 किलोमीटर पर आवर है। देखिए यहां पर हमको गति जो दी है किलोमीटर पर आवर में दी है और जबकि लंबाई है मीटर में। ठीक है, तो जो गति होगी उसको भी मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दूरी लिख लेते हैं। जो ट्रेन की लंबाई होगी उसी को हम दूरी मानेंगे। तो कितना है, 100 अपॉन चाल हमारी 30 किलोमीटर पर आवर है। चूंकि हमारी जो लेंथ है, दूरी है, वो मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। वह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको यहीं पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये चीज़ 18 ऊपर चली जाएगी, 100 इंटू 18 अपॉन ये हो जाएगा 150। तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 छंग 18 और 6 दूनी 12 सेकंड का समय लेगा। समय कितना लेगा उस व्यक्ति को पार करने में, 12 सेकंड, केवल 12 सेकंड का समय लगेगा उस व्यक्ति को पार करने में, क्रॉस करने में। एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक 250 मीटर लंबी ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी यदि ट्रेन की गति 50 किलोमीटर पर आवर है। देखिए कितना लंबा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दिया है और 250 मीटर लंबी ट्रेन है और ट्रेन की जो गति है 50 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको तो हम चेंज कर ही लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारी जो लंबाई है वो मीटर में है यहाँ पर। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले दूरी देखते हैं कि हमारी दूरी क्या आएगी। तो प्यारे बच्चों, इस बार प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 500 मीटर और ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर। तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को ट्रेन की लंबाई में ऐड करना पड़ेगा। ये मैं पिछले क्वेश्चन में शुरू करने से पहले बता चुका हूँ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, नदी हो, तो उसकी लेंथ, उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाती है। तो 500 प्लस 250, तो ये होगी हमारी कुल दूरी 750 मीटर।
देखिए दूरी ट्रेन की लंबाई के इक्वली ली जाती है, क्योंकि जितनी उसकी लंबाई होगी उतना ही वो टाइम लेती है। और जबकि कोई ऑब्जेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग जैसा हो तो उसकी लंबाई को भी उसमें जोड़ दिया जाता है, क्योंकि समय थोड़ा बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा, तो इसलिए उसकी दूरी भी बढ़ जाएगी। तो हमारी दूरी कितनी हो गई? 750 मीटर। अब अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, बहुत ही आसान हो गया। अब तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी आ गई 750, जबकि चाल है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर, और इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। 5/18, 750 इंटू 18 बटे में हो जाएगा 250। जीरो से जीरो कट गया, और 25 दिया 75, और 18 ती 54। तो हमें समय जो लगेगा केवल 54 सेकंड, 54 सेकंड का हमें समय उस पुल को, या सॉरी प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर हिट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर भी हिट कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।